नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। करेक्ट द सेंटेंस ही गॉट अप एंड रन टू द डोर। ही गॉट अप एंड रन टू द डोर। हम लोग ये नेक्स्ट ऑप्शन पे हैं, करेक्ट द ऑप्शन ही गॉट अप एंड रन टू द डोर। अब इनमें से कौन सा वाला टेंस जो है उन्होंने करेक्ट करके इस फॉर्म में लिखा हुआ है, या इसमें कुछ मिस्टेक है। इसमें मिस्टेक ये है कि ये आपका पास्ट टेंस था, तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं होनी थी, रन रैन, ठीक है। तो रैन आपकी सेकंड फॉर्म यूज होनी थी पास्ट टेंस में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। पास्ट टेंस यूज हो रहा था ये, तो पास्ट टेंस में रन की सेकंड फॉर्म यूज होनी थी, तो आपका रैन आना था। यहाँ पर इन्होंने मिस्टेक की थी, फर्स्ट फॉर्म यूज की हुई थी रन। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। डैश द अर्थ मूव्स अराउंड डैश सन। अब अर्थ एंड सन जो है ये आपके क्या है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन के लिए हम दी यूज करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड में, फर्स्ट ब्लैंक में आपका टी कैपिटल आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी पे आए, देखिए कैपिटल आपका दी आएगा, टी आएगा, और नेक्स्ट पे आपका स्मॉल टी के साथ भी दी ही आएगा, क्योंकि अर्थ और सन जो है वो प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन के साथ हम दी पुट कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, देयर वॉज नॉट मच यूनिटी डैश द काउंसिल मेंबर्स बिटवीन अमंग फॉर ऑफ। कि यूनिटी नहीं है काउंसिल मेंबर में, तो उनका आपस में कनेक्शन बता रहे हैं, किन में, अमंग द काउंसिल मेंबर्स, ठीक है, उनके आपस में, दरमियान में। बिटवीन जो है वो मोस्टली हम दो पर्सन्स के लिए हम यूज कर रहे होते हैं, दो चीजों के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे फुल मेंबर्स हैं आपके, ज्यादा चीजें हैं, तो इस वजह से आप अमंग यूज कर रहे हो कि उनके सेंटर में जो है, उनके दरमियान जो है, अमंग द काउंसिल मेंबर, उनके दरमियान यूनिटी नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन पर आ रहे हैं, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पास्ट ऑफ स्पीच इन गिवन सेंटेंस। हुर्रा वी हैव स्कोर्ड आ गोल। क्या वर्ड है आपका जो अंडरलाइन किया गया, हुर्रा। ये वर्ड क्या है आपका, कंजक्शन है, प्रपोजिशन है, इंटरजेक्शन है या नन है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है कि हुर्रा वर्ड जो है वो इंटरजेक्शन है। जो इंटरजेक्शन आपके पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं वो आपके यूज किए जाते हैं कहाँ पर, जहां पर आपने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना होता है, ठीक है। आप अगर खुश हो, परेशान हो, इन चीजों के लिए आप वो एक्सप्रेस करने के लिए जो आप वर्ड्स यूज करते हो। अब यहाँ पर देखिए, ये अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है कि उसने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, ठीक है, उसने बहुत अच्छा गोल जो है वो स्कोर कर लिया, मीन्स बहुत अच्छे मार्क्स उसने स्कोर कर लिए, ले लिए, तो वो हुर्रा वर्ड यूज कर रहा है, वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कोई अचानक कोई सरप्राइज देखते हैं तो हम बोलते हैं वाओ, ठीक है, तो हम वाओ वर्ड यूज करते हैं, दैट्स मीन हम अपनी इस वर्ड से अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम कोई अफसोस की बात हो रही होती है, ठीक है, कोई परेशानी होती है, तो हम कहते हैं ओहो, ठीक है। तो ये वर्ड जो है ये हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इन वर्ड्स, ये वर्ड्स जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच हमारे इंटरजेक्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आ रहे हैं, असलम इज फॉन्ड डैश बुक्स। करेक्ट ऑप्शन, आपने करेक्ट ऑप्शन बताना है, ऑफ, फ्रॉम, विद, अबाउट। असलम इज फॉन्ड ऑफ बुक्स, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट पर आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर 31 है आपका, सिट डाउन एंड बी क्वाइट, ठीक है। टीचर आपको अक्सर क्लास में हमें बोल रहे होते हैं सिट डाउन एंड बी क्वाइट, के खामोशी से बैठ जाओ, चुप हो जाओ, बैठ जाओ। तो ये कौन से आपके सेंटेंस होते हैं, एक्सप्लेनेटिव होते हैं, इंपेरेटिव होते हैं, इंटेरोगेटिव होते हैं एंड डिक्लेरेटिव होते हैं। ये आपके इंपेरेटिव आपके ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें आपको कोई ऑर्डर दिया जाता है, या आपसे कोई रिक्वेस्ट की जाती है, या आपको कोई एडवाइस दी जाती है, ठीक है। अब देखिए, आपको ऑर्डर दिया जा रहा है सिट डाउन एंड बी क्वाइट, के बैठ जाओ चुप करके, ठीक है, खामोश हो जाओ, बैठ जाओ। तो ये आपको ऑर्डर दिया जा रहा है। अगर आपको किसी में कोई रिक्वेस्ट की जाए कि प्लीज सिट डाउन, ठीक है, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज क्लोज द डोर, तो ये भी आपके रिक्वेस्ट में आएंगे, तो ये भी इंपेरेटिव होगा। अगर आपको कोई नसीहत की जा रही है, कोई एडवाइस दी जा रही है, तो वो भी आपके इंपेरेटिव में होंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, आई सेड टू हर व्हाई आर यू स्लीपिंग। आई सेड टू हर व्हाई आर यू स्लीपिंग, इसको आपने एक्टिव को पैसिव में हम चेंज कर रहे हैं। अब ये कैसे कर रहे हैं, आई आस्क्ड हर। अब इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सेड टू को आपने, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आई आस्क्ड हर व्हाई शी वाज स्लीपिंग, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये आपका करेक्ट ऑप्शन कैसे है, आपने सेड टू को हम चेंज कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं आस्क में, ठीक है। सेड टू को कन्वर्ट करते हैं आस्क में, और
आपका जो वाई आपको बोला जा रहा है, वाई शी वॉज स्लीपिंग, वाई जो है वो आपका क्वेश्चन के लिए यूज हो रहा है, तो इसमें आप दैट यूज नहीं करेंगे। देखिए इन्होंने बाकी ऑप्शंस में देखिए दैट यूज हुआ है, लेकिन जो आपका क्वेश्चन होता है ना, वाई, वेयर, हाउ, जो आपके क्वेश्चन वर्ड्स अगर यूज किए जाएंगे तो आप उसमें दैट यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो आप जब एक्टिव वाइज पैसिव वाइज को आप चेंज करते हैं ना, तो फिर हम अपने यहाँ पर सेंटर में नेक्स्ट सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए हम दैट यूज करते हैं। बट जो आपके क्वेश्चंस होंगे, आपके इंटेरोगेटिव आपके सेंटेंस होंगे, उनको आप उनमें आप दैट यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पे आए, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ईच ऑफ अस डैश ईटन अवर मील। अब ईच ऑफ अस, हर में से, सब में से एक की बात, ईच की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ईच के लिए, सिंगुलर के लिए हम हैज यूज करते हैं, हैव प्लूरल के लिए यूज करते हैं, हैज सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। ईच ऑफ अस मतलब सब में से एक की बात हो रही है कि हर एक ने मील, खाना खाया है, तो सिंगुलर के लिए हैज यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। इफ आई हैड इनफ मनी आई डैश दैट कार। अब इसमें कौन सा आपका आएगा, बॉट, वुड बाय, वुड हैव बॉट, हैड बॉट। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, वुड बाय आपका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब ये करेक्ट ऑप्शन कैसे है, ये आपका देखिए फर्स्ट उसने एक क्लूज आपको दिए, फर्स्ट सेंटेंस है आई हैड इनफ मनी। अगर इतने काफी पैसे थे मेरे पास तो मैंने कार खरीदी, पहले पैसों की बात हुई और फिर वो कार खरीद रहे हैं ना। ठीक है, तो दो सेंटेंस का आपस में कॉम्बिनेशन हो रहा है, उनको हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो प्रेजेंट जो है वो पास्ट के साथ ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, हैड जो है वो आपका पास्ट है, तो प्रेजेंट जो है वो पास्ट के साथ ज्वाइन हो रहा है। इसके लिए आपने वुड बाय, वुड आपका पास्ट है और बाय आपका प्रेजेंट है, तो आपने इसको आपस में ज्वाइन करके अपना ऑप्शन ठीक कर दिया, अपनी ब्लैंक को फिल कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं, आई विल कम टू मीट यू एट द स्टेशन इन माई कार डैश यू डू नॉट हैव टू वॉक टू माई हाउस। ऑप्शन नंबर ऑप्शंस देखते हैं कौन कौन से हैं, सो दैट, इन ऑर्डर, दैट एंड बिकॉज। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है सो दैट, ये आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है। बिकॉज इसमें भी देखें आपका प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट आपका सिंपल टेंस है, तो इसको ज्वाइन करने के लिए उन्होंने जो प्रपोजिशन यूज की है वो सो दैट है। सो दैट जो है वो आपकी रीजन बता रहा है कि आई विल कम टू मीट यू एट द स्टेशन माई कार, मैं अपनी कार में उससे स्टेशन पर मिलने के लिए आया, सो दैट यू डू नॉट हैव टू वॉक, लेकिन वो मेरे घर की तरफ नहीं आया। तो इसमें आपका क्या हो रहा है, आपको रीजन और पर्पस बताया जा रहा है, इसलिए आपने सो दैट यूज किया है। अपने नेक्स्ट ऑप्शन पर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, द सन हैड सेट बिफोर आई रीच द स्टेशन, आइडेंटिफाई द सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस है, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, बिकॉज इसमें देखें हैड यूज किया गया है। तो हैड जो है वो हमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमें बता रहा है कि हेल्पिंग वर्ब हैड जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग हैड यूज किया गया है। तो हैड जो है वो हमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमें बता रहा है कि हेल्पिंग वर्ब हैड जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड होता है। देखते हैं, नॉर्मली dash is preferred when subject is unknown or not needed in a subject। वो कौन सा हमारे पास क्या होता है, नॉर्मली डैश इज प्रेफर्ड, कि जिसमें सब्जेक्ट जो है वो कौन सी ऐसी स्पीच है, कौन सा ऐसा सेंटेंस है, किस टाइप का सेंटेंस है जिसमें हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्रेफर नहीं किया जाता, उसकी जरूरत नहीं होती। एक्टिवाइज, पैसिवाइज, रिपोर्टेड स्पीच एंड डायरेक्ट स्पीच। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है पैसिव वॉइस, इसमें हमें सब्जेक्ट जो है वो अननोन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, द विंडो वॉज ब्रोकन। ठीक है, अब विंडो टूट गई है लेकिन हमें ये नहीं पता कि किसने तोड़ी है। ठीक है, विंडो टूट गई है बट हमें क्लियर नहीं है, हमें सब कुछ नोन नहीं है कि किसने तोड़ी है। तो दिस इज पैसिव वॉइस। ओके, दिस एग्जाम्पल इज पैसिव वॉइस, जिसमें हमें सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता। I am very glad to see that you did it yourself। The underlined word is that type of pronoun। इसमें आपको किस वर्ड को उन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है, yourself। yourself
किस टाइप का प्रोनाउन है? आपका जो योर सेल्फ है वो एम्फेटिक, रिफ्लेक्सिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एंडर। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है एम्फेटिक, ये आपका योर सेल्फ जो है ये कौन सा प्रोनाउन है? एम्फेटिक है। ये प्रोनाउन क्यों है? बिकॉज वो यू डिड इट योर सेल्फ, मीनिंग नो वन एल्स डिड इट। आपका जो एम्फेटिक होता है ना वो आपको अपने आप को क्लियर कर रहा होता है, तो उसमें देखें योर सेल्फ, तो वो अपने आप को ही क्लियर कर रहा है, दैट्स मीन वो एम्फेटिक है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आए, मोस्ट वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम्स ऑफ द एंटीबायोटिक मिस यूज इज दी। कौन से आपके प्रॉब्लम हैं जो एंटीबायोटिक के मिस यूज की वजह से फैलते हैं? आपके जो रैपिड क्योर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस इन पैथोजन। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस इन पैथोजन, इस वजह से आपके जो एंटीबायोटिक प्रॉब्लम्स होते हैं, एंटीबायोटिक अगर आप ये एंटीबायोटिक आप मिस यूज करेंगे तो आपके प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फैल जाएंगे। ठीक है, इंक्रीज रेजिस्टेंस इन पैथोजेंस। नेक्स्ट ऑप्शन देखें, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस सर्टेन बैक्टीरिया प्रोड्यूस। कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें आपका बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है? आपके स्पोर्स, ऑप्शन नंबर डी जो है वो स्पोर्स, ये ऐसी कंडीशन है, अनफेवरेबल ये एक ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन की वजह से आपके बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, बहुत ज्यादा फैल जाते हैं। क्योंकि इस पोजीशन में, इस कंडीशन में, स्पोर्स की कंडीशन में आपका क्या होता है, ये आपके स्पोर्स हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को सर्वाइव करने में, पैदा करने में, फैलने में, एक्सट्रीम हीट, ड्राइनेस एंड लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इस वजह से आपके स्पोर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बैक्टीरिया प्रोड्यूस करने में हेल्प कर देते हैं कि बल्कि बैक्टीरिया ज्यादा। 23 हमारा एमसीक्यूज है, बैक्टीरिया हैविंग क्लस्टर्स ऑफ फ्लैजिला एट बोथ पोल्स ऑफ सेल्स आर नोन एज। ठीक है, बोथ सेल्स की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। अब आपका फर्स्ट जो है वो आपका है एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस जो होता है वो आपका क्लस्टर ऑफ फ्लैजिला एट बोथ पोल्स होते हैं। ठीक है, ये बोथ पोल्स ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, बोथ पोल्स में होते हैं। मोनीट्राइकस, मोनीट्राइकस जो होते हैं वो आपका एट वन पोल होता है। आपका नेक्स्ट जो है पेरीट्राइकस, ये आपका उसमें फ्लैजिला में नहीं होता, ये आपका फ्लैजिला के स्प्रेड ओवर द एंटायर, ये आपके पूरी सरफेस पर होता है, फ्लैजिला के पूरी सरफेस पर, ये पोल्स में होते हैं। जबकि अब यहाँ पर इधर से देख लें, आपको क्लियर हो जाए, वहाँ पे इतनी स्पेस नहीं थी। आपका फर्स्ट जो है वो मोनोट्राइकस जो है वो आपका एट वन पोल होता है। लोफोट्राइकस जो है वो आपका एट वन पोल होता है। क्लस्टर्स होते हैं इसमें। ठीक है, ये सिंगल फ्लैगुलम होता है और ये क्लस्टर्स में होता है। एम्फीट्राइकस में आपके बोथ पोल्स होते हैं और पेरीट्राइकस जो है वो आपका स्प्रेड हुआ होता है, एंटायर सरफेस स्प्रेड होता है। अब आप अपने ऑप्शन पर देखकर आपको क्या बोला गया, आपको कहा गया है बोथ पोल्स ऑफ सेल्स बताएं। बैक्टीरिया हैविंग क्लस्टर्स ऑफ फ्लैजिला एट बोथ पोल्स, तो बोथ पोल्स पे किसका होता है? एम्फीट्राइकस का होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बोथ पोल्स का उन्होंने पूछा, अगर आपसे वन पोल का पूछा जाए तो भी आपको पता होना चाहिए मोनोट्राइकस जो है वो आपका एट वन पोल होता है और पेरीट्राइकस जो है वो आपका स्प्रेड हुआ होता है एंटायर सरफेस पर। नेक्स्ट ऑप्शन पर आ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द सरफेस ऑफ टिपिकल बैक्टीरियम। जो टिपिकल बैक्टीरियम है उसके स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनमें से कौन से में करेक्ट नहीं है? आपका उसमें इट हैज अ सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है। उसके अलावा उसमें साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है। इट हैज जेनेटिक मटेरियल भी आपका होता है। जेनेटिक मटेरियल इज इनसाइड मेम्ब्रेन। ठीक है, इनसाइड मेम्ब्रेन, ये आपका जो है वो ऑप्शन ठीक नहीं है। अ टिपिकल बैक्टीरियम डज नॉट हैव अ मेम्ब्रेन, उसकी मेम्ब्रेन नहीं होती, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है बिकॉज उन्होंने नॉट ट्रू आपसे पूछा है, तो ये ट्रू नहीं था, नॉट ट्रू है, प्रेजेंट नहीं होती, ये आपके न्यूक्लियस में बाउंड हुआ होता है। जेनेटिक मटेरियल का क्या हम जो वर्ड यूज करते हैं डीएनए, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, नॉट इन द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी है
ये आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है जेनेटिक मटेरियल, ये आपका ऑप्शन ठीक नहीं है, बिकॉज उन्होंने आपसे यही पूछा है कि जो ठीक नहीं है उसको आप बता दें, तो यही ठीक नहीं है, बिकॉज बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में सेल वॉल भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, जेनेटिक मटेरियल भी होता है, बट जेनेटिक मटेरियल इज इनसाइड मेम्ब्रेन्स नहीं होता। जेनेटिक मटेरियल डीएनए है और ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। अपने नेक्स्ट ऑप्शन पर आए। अब बैक्टीरियम विच कैन रेस्पायर इन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बोथ इज कॉल्ड। आपने क्या बताना है, एरोबिक, एनारोबिक, फैकुलेटिव एनारोबिक और माइक्रोस्कोलिक आपका क्या है। इनमें आपने बताना है कि प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दोनों होनी चाहिए। वो बैक्टीरियम जिसकी रेस्पायर में प्रेजेंस एंड एब्सेंस दोनों होनी चाहिए। मैं आपको चारों ऑप्शंस क्लियर कर रही हूँ, फिर आपने फाइंड करना है कि कौन सा आपका करेक्ट है। जो आपका एरोबिक बैक्टीरिया होता है स्टूडेंट्स, वो आपका कैन लिव ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो सिर्फ आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। जो एनएरोबिक बैक्टीरिया होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में लिव करता है, ठीक है। एरोबिक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में है, एनएरोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में है। जो फैकुलेटेटिव है ना, वो बोथ प्रेजेंस एंड एब्सेंस दोनों, ऑक्सीजन की प्रेजेंस एंड एब्सेंस दोनों में ये बैक्टीरिया लिव करते हैं, सरवाइव करते हैं। तो और माइक्रोफिलिक जो है उसको सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए होती है, बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए होती है रहने के लिए। तो आपके ऑप्शन में देखिए उन्होंने कहा था कि बोथ हो, प्रेजेंस और एब्सेंस, ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस बोथ होनी चाहिए। तो वो फैकुलेटेटिव बैक्टीरिया में होते हैं। फैकुलेटेटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस एंड एब्सेंस दोनों में सरवाइव करते हैं। तो आपको दोनों का ही पूछा जाएगा, पूछा गया है आपके ऑप्शन में। अगर आपसे सिर्फ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पूछा जाए तो आपका एरोबिक बैक्टीरिया करेक्ट होते। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आपसे पूछे जाते तो आपका एनारोबिक बैक्टीरिया होता। और अगर आपसे वो बैक्टीरिया पूछे जाते कि जिनको बहुत स्मॉल अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो वो माइक्रोफिलिक बैक्टीरिया आपका करेक्ट ऑप्शन होता। बट इन दिस क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर फैकुलेटेटिव एरोबिक बैक्टीरिया जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं हम। नेक्स्ट है द स्फेरिकल बैक्टीरिया अरेंज इन अ स्ट्रेट चेन इज नोन एज। वो बैक्टीरिया जो एक स्ट्रेट चेन में अरेंज किए जाते हैं, उस टाइप ऑफ बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है। स्फेरिकल बैक्टीरिया अरेंज किए जाते हैं स्ट्रेट चेन में, उस टाइप ऑफ बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है। उस टाइप ऑफ बैक्टीरिया को आपका स्फेरिकल बैक्टीरिया बोला जाता है, ठीक है। आप उसको कोकस भी बोलते हैं। मैं इन सबको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि अगर इनसे रिलेटेड कोई और आपका क्वेश्चन है तो आपको क्लियर हो कि ये टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया इनमें किस किस टाइप की चेन्स होती हैं। ओके, आपका जो कोकस है उसको स्फेरिकल बैक्टीरिया बोल रहे हैं। जो स्टेप्टो है वो चेन की फॉर्म में आपके होते हैं, स्टेप्टोकोकस। अब इन देखिए, कोकस और स्टेप्टो अलग अलग बता दिया, अब इनका इकट्ठा जो है वो कंबाइन करके ये किस फॉर्म में आपके होते हैं। स्टेप्टोकोकस आर स्फेरिकल बैक्टीरिया अरेंज्ड इन स्ट्रेट चेन, ठीक है। तो आपसे ऑप्शन में चेक करें आप, ऑप्शन में आपसे पूछा गया है उन बैक्टीरिया को बताएं कि जो स्ट्रेट चेन में होते हैं। तो स्ट्रेट चेन में हमारे कौन से बैक्टीरिया होते हैं, हमारे स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। फिर से रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, स्टेप्टोकोकस वो टाइप है स्फेरिकल बैक्टीरिया की जिनको स्ट्रेट चेन में अरेंज किया जाता है। अच्छा, बाकियों को फिर किस तरह अरेंज करते हैं। जो आपका स्टेफिलोकस आपका जो बैक्टीरिया होता है ना, उनको क्लस्टर की फॉर्म में अरेंज किया जाता है। क्लस्टर मीन्स कि जिस तरह ग्रेप्स अंगूरों के जिस तरह गुच्छा बना हुआ होता है ना, इस फॉर्म में उसको अरेंज किया जाता है। उसके अलावा जो आपका वाइब्रियो है वो एक कोमा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, जिसका कोमा हम पुट करते हैं, इस शेप में उनको अरेंज किया जाता है। तो स्ट्रेट चेन का हमने पूछा तो स्ट्रेट चेन जो है वो स्टेप्टोकोकस ही है। क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट ऑप्शन में जा रहे हैं। अ सिंगल बैक्टीरियम कैन प्रोड्यूस्ड हाउ मेनी न्यू सेल्स इन 1 आवर इफ इट इज इन अ लॉग फेज। अब सिंगल बैक्टीरियम जो है वो कितने सेल्स प्रोड्यूस करेगा इन 1 आवर, 1 घंटे में। अब देखें, आपका जो बैक्टीरिया होता है ना वो इन बाइनरी फिशन होता है, ठीक है। बाइनरी फिशन होता है मीन्स डबल आपके पुट करता है, सेल्स प्रोड्यूस करता है। अब 15 मिनट्स में जो आपका बैक्टीरिया होगा ना वो आपका फर्स्ट से कितने पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है। बाइनरी है ना, ठीक है, डबल पे जाएगा। अब
15 मिनट्स के गैप से वो बना रहा है, तो नेक्स्ट 15 से 30 मिनट्स पे वो कितने बनाएगा, 4 हो जाएंगे। 30 से फिर 15 मिनट्स ऐड करेंगे, 45 मिनट्स हो जाएंगे। तो यहाँ से सेल्स जो हैं वो आपके 8 हो जाएंगे, ठीक है। 2 होते जा रहे हैं ना, इंक्रीज हो रहे हैं, देखिए 4 2 आर 8। अब 45 से 60 मिनट्स आपके कंप्लीट होंगे, तो आपके कितने इंक्रीज हो जाएंगे, आपके 16 सेल्स बन जाएंगे। तो 60 मिनट्स का ही 1 घंटा होता है ना, 1 आवर होता है, तो 1 आवर का उन्होंने पूछा है, तो मिनट्स के अकॉर्डिंग आप 15 इंक्रीज करें, क्योंकि वो 15 मिनट्स में बाइनरी सेल्स प्रोड्यूस करता है। तो नेक्स्ट 15 मिनट्स में उसने बाइनरी सेल्स प्रोड्यूस किए, नेक्स्ट 15 मिनट्स में बाइनरी सेल्स प्रोड्यूस किए, एंड नेक्स्ट जब आप उसने 15 मिनट्स में बाइनरी सेल्स प्रोड्यूस किए, तो आपके 16 सेल्स कंप्लीट हो गए 1 आवर में। तो 1 घंटे में आपका जो बैक्टीरियम है वो कितने सेल्स प्रोड्यूस करता है, 16। ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन पे हम स्टूडेंट्स जा रहे हैं। एरोबिक बैक्टीरिया आर, एरोबिक जो बैक्टीरिया है उसकी आप एग्जाम्पल बता रहे हैं, कौन सा है इनमें से, कैम्पिलोबैक्टर, ई कॉली, सुडोमोनास एंड स्पाइरो। अच्छा, आप ऑप्शन देख रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ई कॉली, ये आपका एरोबिक बैक्टीरिया की एग्जाम्पल है, ठीक है आपका। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देखें। द टर्म बैक्टीरियम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये जो टर्म बैक्टीरियम है ये फर्स्ट किस साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था, ये आपका ऑप्शन में देखें, आपका है हैरेनबर्ग। हैरेनबर्ग ऑप्शन नंबर सी, ये आपके साइंटिस्ट थे जिन्होंने टर्म बैक्टीरियम को इंट्रोड्यूस करवाया था। और ये कौन थे, ये एक जर्मन आपके नेचुरलिस्ट थे, ठीक है, जर्मन नेचुरलिस्ट थे, और इनका जो फुल नेम था वो था क्रिश्चियन गॉटफ्राइड एरेनबर्ग, ठीक है, क्रिश्चियन गॉटफ्राइड एरेनबर्ग, ये इनका फुल नेम था। और इन्होंने अर्ली 19th सेंचुरी 1828 में अपना वर्क स्टार्ट किया था, लेटर फॉर्मलाइजेशन एज द जीन्स बैक्टीरियम। और जैसे जैसे वो अपना वर्क करते गए तो उन्होंने 1828 में उन्होंने वर्क स्टार्ट किया था, अर्ली 19th सेंचुरीज में, 1828 में, एंड देन 1838 में उन्होंने ये वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया था बैक्टीरियम, ठीक है। एरेनबर्ग हमारे वो साइंटिस्ट थे, ठीक है, नेचुरलिस्ट थे। अच्छा, इनका फुल नेम मैंने आपको बताया, क्रिश्चियन गॉटफ्राइड एरेनबर्ग। ओके, नेक्स्ट अपना ऑप्शन हम देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी इस वीडियो में हमारे इतने एमसीक्यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम लोग आपके लिए बाकी के एमसीक्यूज हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना जो पास्ट पेपर 2022 का है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।